चैप्टर 13 हम देखेंगे। ये चैप्टर वो चैप्टर है जो जिसका मिसयूज सबसे ज़्यादा पुलिस करती है। प्री ट्रायल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। ठीक है, चैप्टर 13 है 173 टू 196 और इसमें आज पहला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया है 173 सब क्लॉज 3। इसको न्यू ऐड किया गया है, सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। और ये सेक्शन जो है 156 सीआरपीसी हुआ करता था पहले। ठीक है, चैप्टर है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब पुलिस के पास आती है तो पुलिस क्या करती है। ठीक है, तो इसमें पहला सेक्शन है कि जो इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन जो आएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसकी कई कंडीशन होंगी। ऑफिसर इंचार्ज जो है, ऑफिसर इंचार्ज या इसको एसएचओ बोल सकते हो सिंपल भाषा में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ये 0 एफआईआर के बारे में बताता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन। ठीक है, मतलब यदि आपके साथ जो है चलती ट्रेन में कोई हादसा हुआ हो, भले ही वो कानपुर या बाराबंकी या समथिंग अजमेर या कहीं भी हुआ है, आप उसको दिल्ली यदि पहुंच रहा है तो आप दिल्ली में जाके एफआईआर करा सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज के पास आई है तो वो उसको एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा। दूसरा, इसका दूसरा सब क्लॉज कहता है कि यदि कोई ओरली कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बोल रहा है तो सैल का इस्तेमाल किया गया है कि उसको पुलिस वाले उसको राइटिंग में बी रिड्यूस इन राइटिंग। ठीक है, बी रिड्यूस इन राइटिंग। यदि वो अनपढ़ आदमी होगा तो ये जो राइटिंग है ना वो फेथफुली की जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी समझ गया कि अनपढ़ है तो कुछ भी लिख के उसे साइन करवा ले। बी रिड्यूस इन राइटिंग इन ट्रू एंड फेथफुली एंड साइन बाय एप्लीकेंट, साइन बाय एप्लीकेंट। ठीक है, और एक प्रोविजन इस बार ऐड किया गया है तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप जो है पुलिस को सूचना दे सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन इसमें सैल का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने पे एफआईआर नहीं होगा, उसको सैल बी टेकन एज रिकॉर्ड एज बीइंग साइन विद इन 3 डेज। ठीक है, वो 3 डेज में अप्लीकेंट को जाके साइन करेंगे तभी वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आएगा उसको पुलिस वाले एज ए रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, और यदि आपको एफआईआर में कन्वर्ट करना है तो 3 दिन में जाके उसको साइन करिए, एफआईआर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वन और मोर रिस्ट्रिक्शन दिया गया। अच्छा, जो भी इसमें प्रोविज़न है, जो भी मतलब जो भी ये आपको इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ रही है ये, तो पुलिस वाले उसको एक डायरी में नोट करेंगे, उसको स्टेशन डायरी कहते हैं। और याद रखिएगा स्टेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डायरी अलग होती है और नॉन कॉग्निजेबल एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की डायरी अलग होती है। ठीक है, स्टेशन डायरी में नोट करेंगे और इस स्टेशन डायरी का जिक्र सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट में दिया गया है 1861 पुलिस एक्ट में। जिस पुलिस डायरी के बारे में या स्टेशन डायरी के बारे में जिक्र है उसी डायरी में इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को की एंट्री वो करेंगे, वो एफआईआर हो या ना हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई, पहले स्टेशन डायरी में आपको एंट्री करनी है। ठीक है, और अब इसके बाद कुछ प्रोविज़ो का पार्ट दिया गया है। प्रोविज़ो का पार्ट इसमें ये है 170, देखिए 171 के प्रोविज़ो को हम देख रहे हैं, लेकिन 173 का जो सेक्शन ऐड किया गया है ये बहुत ही गलत है। ललिता कुमारी के जजमेंट को ऐड तो किया गया है लेकिन उसमें कुछ और भी लगा के, मतलब मैं बताऊंगा, ये मेरा सोचना है, आप बताइएगा। उसमें एक जो है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 का भी केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव टर्म में उसको बोला है लेकिन उसका इस्तेमाल पुलिस वाले नेगेटिव टर्म में करेंगे। ठीक है, 171 के प्रोविज़न को देख लीजिए और ये कह रहा है कि जो भी वुमेन से रिलेटेड अपराध है 64, 65, 66, 67, ठीक है 68, 69, 79 तक जो भी बीएनएस में वुमेन से रिलेटेड अपराध हैं वो सब जो है शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन ऑफिसर। शैल का इस्तेमाल किया गया, शैल बी रिकॉर्डेड बाय। गांव में जो भी पुलिस ऐसा वो थाने हैं वहाँ पे तो वुमेन ऑफिसर हैं ही नहीं। ठीक
ठीक है, क्योंकि वुमेन ऑफिसर जो है जुगाड़ लगा के यहाँ वहाँ जो है गांव में पोस्टिंग नहीं लेती हैं, तो जब भी ये मैटर जाता है तो उसको नोट करने के लिए कोतवाली से जो है कहीं हेडक्वार्टर से वुमेन ऑफिसर को बुलाया जाता है। इसमें 2-4 दिन निकल जाते हैं। ये है हमारे सिस्टम। आप टैक्स देते हैं और इस तरह का आपको लॉ एंड ऑर्डर मिलता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रोविजो कह रहा है, दूसरा प्रोविजो है प्रोविजो 2 कि भैया अगर ये अपराध किसी टेम्प्रोरी या परमानेंटली डिसेबल या फिजिकल डिसेबल के साथ हुआ है, यही अपराध सेम, ठीक है, तो फिजिकल डिसेबल के साथ हुआ तो शैल भी, यहाँ पे भी शैल का इस्तेमाल किया गया है। 3 बातें कही गई हैं। ठीक है, रिकॉर्ड, वो जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसके रेसिडेंस पे होगी, उसको थाने बुला के नहीं, रिकॉर्डिंग एट रेसिडेंस और हिज और हर चॉइस। ठीक है, रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की, रिकॉर्डिंग बाय वीडियोग्राफी, और जो शैल बी स्टेटमेंट ऑफ पर्सन 186 183 सब क्लॉज 6 जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है वो फोर्थविथ बहुत तुरंत ही जो है उसको जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसका। ठीक है, तो ये 3 बातें कही गई हैं। अब हम देखेंगे 2, एफआईआर मतलब अगर रजिस्टर्ड हो गया हो, आप संतुष्ट हो, तो उसकी एक कॉपी जो है फोर्थविथ का इस्तेमाल किया गया है, अप्लीकेंट को दे दिया जाए भाई, वो भी ले जाए, वो देखे तो सही कि आपने जो लिखवाया है पुलिस वाले वहीं लिखे हैं, क्या लिख दिए हैं। वो एफआईआर फोर्थविथ अप्लीकेंट को दी जाएगी। 173 सब क्लॉज 4 देख लीजिए पहले, 3 को देखने से पहले। नहीं होता था कि पुलिस वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आया मैटर, वो नहीं रिकॉर्ड किए समथिंग, तो आपको क्या करना है, बाई पोस्ट एसपी को या एसएसपी को जो भी होगा उसको बताना है। एसपी को यदि लगेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो या तो वो खुद ही उसकी जांच करेगा, या तो एसएचओ को कह देगा कि आप इसकी जांच करिए और एफआईआर रजिस्टर करिए। इसकी रेलेवेंसी है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप कंप्लेंट केस में जाएंगे, जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मान लीजिए एसपी ने ये भी नहीं सुनी, एसपी के ऊपर दबाव है, कुछ ऐसा मैटर है, वो भी देख के चुपचाप रख लिया, नॉर्मली पुलिस वाले कुछ करते नहीं। तो जब भी आप कंप्लेंट केस में जाएंगे और मैटर स्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वो कर दिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी एफआईआर नहीं करवाया, कभी कभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं एफआईआर कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसी प्रोविजन के कंप्लायंस को जो है देखेगी कि आपने एसपी साहब को 173 सब क्लॉज 4 या पहले हुआ करता था 156 सब क्लॉज 3, इसके तहत बाई पोस्ट बताया है कि नहीं बताया, इसकी आपने कंप्लायंस की है कि नहीं की है। तो ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो है बताना पड़ेगा। अब हम देखेंगे 173 सब क्लॉज 3 और उसका केस लॉ इमरान प्रतापगढ़ी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से। इन्होंने प्रोविजो क्या जोड़ दिया, देखिए ललिता कुमारी में ये कहा गया कि आप प्री इन्वेस्टिगेशन करिए और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सपोज हो रहा हो तो आप मुकदमा कर दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि विदाउट प्रिजुडाइस अंडर 175, ठीक है, अब करा 175 मतलब बिना पूर्वाग्रह के 175 के, ठीक है, जब भी कोई आ रहा है ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो, जब भी कोई कंप्लेन आ रहा हो 7 साल से कम हो, ठीक है, तो जब भी हो रहा है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा ना, अपने सीनियर को बताएगा, डीएसपी को बताएगा, में लिखा है, चाहे तो बताए चाहे तो ना बताए, ठीक है, बताएगा और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। देखिए ये तो ललिता कुमारी में भी कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करिए, आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस मिल रहा है तो आप एफआईआर करिए। लेकिन ये जो अपराध का थ्रेशोल्ड है ना 3 साल से 7 साल तक, आप देखेंगे हमारे यहाँ बीएनएसएस में मैक्सिमम 40% सजाएं इन्हीं के बीच में घूमती रहती हैं, और मैक्सिमम वुमेन से रिलेटेड जो भी सजाएं हैं, ठीक है, आपको यहीं पे मिलेगी। मॉडेस्ट आउटरेज वुमेन मॉडेस्टी, औरत का कपड़ा फाड़ देना समथिंग, स्टॉकिंग, वॉरिज्म, ये सब आपको इसी में मिलेगा, ठीक है।
और वो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें दो बातों का खुलासा बहुत ज़रूरी है। एक तो कॉग्निजिबल ऑफेंस का एक्सपोजर हो, दूसरा प्राइमा फेसिया केस बनता हो। ये शब्द जोड़ के इन्होंने बहुत बड़ा गड़बड़ किया, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब प्रोसीड करने लायक कुछ होगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस के एक्सपोजर पे एफआईआर नहीं होगा। कॉग्निजिबल ऑफेंस प्लस प्राइमा फेसिया, मतलब मान लीजिए आप प्री एफआईआर तब होगा, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होगा, एफआईआर तब होगा जब प्राइमा फेसिया प्रोसीड करने के लिए कुछ बन रहा है, और वो भी 14 दिन में। ये दिन जो लगाया गया है ना, ये गलत है, क्योंकि अगर आउटरेज ऑफ वुमेन मॉडेस्टी हुआ है 74 समथिंग ऐसे ही है, या 354 पहले हुआ करता था आईपीसी में, किसी वुमेन कपड़े फाड़े गए हैं और आप 14 दिन तक यदि प्री इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एविडेंस जो है ना, क्योंकि एफआईआर के बाद ही आप मेडिकल कराएंगे, तो एविडेंस जो है डिमिनिश या डीके हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन गलत दिया है, ऐसा इसको इसमें नहीं देना। इमरान प्रतापगढ़ी के मैटर में क्या हुआ था, और मेरा जो इसमें सोचना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए सज़ा की एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए 0 साल है, ये 3 साल है, ये 7 साल है, और 10 साल तक का हम लेके चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये जो नॉर्मली 0 से 3 साल होता है, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात है, ठीक है। आप और 3 साल से लेके इस वाले सेक्शन में इन्होंने इस प्रोविज़न को 173 सब क्लॉज 3 को लगाया है। अब आप देखेंगे ना, वुमेन से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं ये मैक्सिमम इसी में आएंगे। वॉयरिज्म देख लीजिए आप, 69 को देख लीजिए, 70 को देख लीजिए, 71 देख लीजिए, 72 देख लीजिएगा, 73, ये सब जो है ये जी इसी के बीच में लाई करते हैं अपराध में। अब अगर आप इसमें 14 दिन तक प्राइमा फेसिया अपराध ढूंढेंगे और फिर मुकदमा करेंगे, तो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एविडेंस जो है डीके होने का और औरत को धमकाने का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसको इसमें डे नहीं ऐड करना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने, चलिए ये यूज कर लिया आपने कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के एक्सपोजर की बात होनी चाहिए, प्लस प्राइमा फेसिया जो है हमको मिलना चाहिए प्रोसीड करने के लिए, ये भी यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन आपको लिख देना चाहिए था कि 1 डेज में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, ठीक है, ये तुरंत करना। आप 14 डेज जो डाल दिए हैं ना, इसमें एविडेंस के डीके होने का चांसेस बढ़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी का केस देख लीजिए, इसमें क्या था, गुजरात के एक सांसद थे, शायद में भी वो कांग्रेस के सांसद है। केस लॉ आप देख लीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉजिटिव टर्म में बोला है, लेकिन प्रतापगढ़ी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई दोष नहीं है, जो लॉ मेकर किताबों में लिख देंगे वो उसी को इंटरप्रेटेट करेंगे, ठीक है वो। लेकिन ये 2025 का केस है, इसमें क्या था कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शायद इलेक्शन में बोल दिया था खून के प्यासे, कोई वीडियो था इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपलोड कर दिया था खून के प्यासे, ठीक है, और पुलिस ने तुरंत एफआईआर कर दिया था, और एफआईआर किया था सेक्शन 196, 197, 299 और 302, ठीक है, जिसमें 3 ईयर टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट है। तुरंत कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार वो तुमने जो है 173 सब क्लॉज 3 का जो है वो नहीं, कंप्लायंस नहीं किया, प्री इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और तुम इतना जल्दी में थे कि बिना इसका जो है इन्वेस्टिगेशन किए जो है तुमने एफआईआर कर दिया। अगर इन्वेस्टिगेशन करते तो तुमको दिखता कि खून के प्यासे जो ये है वीडियो, इससे कुछ दिक्कत नहीं है, जो सेक्शन तुम लगाए हो ना, दो कम्युनिटी के बीच में हेट्रेड पैदा करना समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है नहीं। अगर प्री इन्वेस्टिगेशन करते तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलता, ये समझ में आता कि ऐसा कुछ है नहीं, तुम बहुत जल्दी में थे, एफआईआर तुमने रजिस्टर कर दिया, तुमने 173 का कंप्लायंस नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट 173 का कंप्लायंस करवा रही है। आप पुलिस वाले क्या है, हर वुमेन के मैटर में, हर वुमेन के मैटर में 173 का कंप्लायंस करेंगे। और जिस औरत का वुमेन मॉडेस्टी आउटरेज हुआ है 73 या बीएनएस, कपड़े सपड़े फाड़े गए हैं, मारपीट की गई है, 14 दिन में उसकी एविडेंटरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी एविडेंस मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा या डिमिनिश हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये जो टाइमलाइन है ये नहीं देना चाहिए था।